जय जिनेंद्र। आज हम ज्ञान चालीसा का हिंदी में अर्थ समझेंगे। भावार्थ सहित ज्ञान चालीसा को हम बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में समझेंगे। इसका पहला दोहा है, पानी पीवे छान कर जी जंतु बच जाए, जीव दया अति पुण्य है, रोग निकट नहीं आए। हमारे जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि हमेशा पानी हमें छान के पीना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जीव होते पाए जाते हैं जल में पाए जाते हैं, इसलिए हमें जल को हमेशा छान के पीना चाहिए और जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। और हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि यदि हम जल को छान के पीते हैं तो हमारे रोग भी निकट नहीं आते हैं। ठीक है। दूसरा है, झूठे पुरुष से कभी कोई न करता प्रीत, सच्चे आदर प्राप्त है, जग जस लेते जीत। जो झूठे पुरुष होते हैं कोई भी प्रीत नहीं करता है, कोई भी प्यार नहीं करता है। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन जो सत्य की राह पे चलता है उसको सभी लोग प्यार करते हैं, सच्चे आदर पात है, जग जस लेते जीत। जो सच्चे इंसान होता है उसका सब उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं। अपनी इस सच्चाई के बलबूते पर इस पूरे जग को, मतलब इस पूरे संसार को जीत लेता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के अनुसार हमेशा हमें हमारे जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। तीसरा दोहा है हमारा, चोर नित्य चोरी करे, रहत न कुछ भी पास, वनो पहाड़ भागते, दुख पावे दिन रात। देखो कितनी अच्छी बात कही है जिनेंद्र भगवान ने कि चोर नित्य चोरी करे, रहत न कुछ भी पास। जो चोर होता है वो रोज चोरी करता है, कभी इस घर से चुराया, कभी उस घर से चुराया, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि अगर उसके पास चोरी करने से ही अगर उसके पास धन इकट्ठा हो जाता तो वो थोड़े समय की चोरी करने के बाद वो अपने घर पर बैठ जाता, लेकिन वो रात दिन चोरी करता है फिर भी उसके पास कुछ नहीं रहता है। वो चोरी करने के लिए दिन रात वनों में पहाड़ों में भागता रहता है और इसी तरह वह अपने जीवन में दुख पाता है। इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों के धन पे, दूसरों की चीज़ों पे नियत खराब नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके हमें कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि हम दिन रात दुख पाते हैं। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हम तो दिन रात चोरी नहीं करते हैं, जो चोर दिन रात चोरी करता है उसके पास भी कुछ भी नहीं रहता है। तो हम थोड़ी सी चीज़ किसी की लेके उसके लिए अपनी नीयत खराब करके हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। फिर हम जोड़ संचय को परिग्रह अपरंपार, कितने दिन है जीवना क्यों नित ढोते बार। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत संचय करता है, जोड़ जोड़ संचय को वो रात दिन कमाता है और पैसा संचय करता है, जोड़ता जाता है परिग्रह अपरंपार, और वो अपने जीवन में अपार परिग्रह पालता है, दिन रात परिग्रह पालता रहता है। वो इस सत्य को नहीं पहचान पाता है कि मैं इतना संचय, इतना जोड़ के मैं क्या करूँगा, कितने दिन है जीवना क्यों नित ढोते बार। जितना इंसान अपने जीवन में संचय करता जाएगा वैसा ही उसके जीवन में भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। ये एक अमर सत्य है जिसको सभी अपने जीवन में लाना ही है। कितने दिन है जीवना क्यों नित ढोते बार, ये एक ना एक दिन आपको मृत्यु निश्चय होगी और आपको निश्चय मरना है। इसलिए आप इतना संचय करके, इतना परिग्रह करके क्या करोगे? वो किसके समान है? एक भार के समान है। इस हमें हमारे जीवन में जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों का संचय करना चाहिए, उतनी ही चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने परिग्रह करते जाते हैं वो परिग्रह हमारे लिए क्या होती जाती है? भार स्वरूप होती जाती है। उसके बाद आता है, भला बुरा है कोई न जावे साथ, भला बुरा जो कर गया बनी रहेगी गात। हमारे जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि जो हमारा कुटुंब है, मतलब जो परिवार है, वो क्या है? एक मोह का जाल है। कोई न जावे साथ, कि हमारे कुटुंब
हमारे परिवार में से कोई भी हमारे साथ वहाँ नहीं जाएगा, मतलब मृत्यु के समय हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। जो हमने हमारे जीवन में भला और बुरा किया है, जो अच्छाई करी है, जो दान दिया है, जो पुण्य कर्म किए हैं, जो किसी के लिए अपने मन में दया रखी है, किसी के गरीब के प्रति आपने उसकी सहायता करी है, कभी भी किसी बुरा नहीं किया है, जो हमने भले बुरे कर्म किए हैं, वही केवल हमारे साथ जाता है। बाकी हम परिवार के लिए जितना भी कुछ भी करते हैं, वह परिवार के लोग भी अंतिम समय में कोई भी हमारे साथ कहीं भी नहीं जाते हैं, हमें अकेला ही जाना पड़ता है। बस हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं या जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, वे केवल वही हमारे साथ जाता है। तो वो हमारा जो परिवार है वो क्या है, मोह का जाल है, और हम मोहों के वशीभूत होके जाने अनजाने पता नहीं कितना करते हैं। इसलिए हमें मोह के वशीभूत होके पाप ना करते हुए अपने जीवन को सदाचारते हो बदनाम। धीरेन्द्र भगवान क्या कहते हैं कि बीड़ी मदरा पीना नहीं भलों का काम। जो भले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो जीवन में एक सज्जन इंसान होता है, जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है, वो कभी भी अपने जीवन में बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं करता है, मदिरा मतलब शराब नहीं पीता है, और इन चीज़ों को जो पालता है उनको उनकी लत लग जाती है। भंग होती है, चरस होता है, गांजा होता है, ये जितनी भी चीज़ें होती है नशे की, उनकी बहुत बुरी लत होती है। इनको इंसान शौक से अपना लेता है, लेकिन एक बार इसकी लत लगने के बाद वो समाज में, परिवार में, अपने प्रियजनों में, रिश्तेदारों में, सब जगह उसकी क्या होती है, बदनामी होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को सदाचार पूर्ण जीना चाहिए। इन चीज़ों से हमें अपने जीवन में दूर रहना चाहिए। रोगी तन को ठीक ब्रह्मचार्य को पाल, बिन पैसे की ये दवा दूर भगावे काल। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि हमें अपने तन को किससे दूर रखना है, रोगों से दूर रखना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रह्मचार्य व्रत ही ऐसा है, अगर हम इसका पालन करते हैं तो ये एक बिना पैसे की दवा है जो हमारे मृत्यु को, हमारे काल को हमसे दूर भगाता है। मरा कौन सब पूछते, पूछ भुलाते भात, चाल चुत शतरंज की हो जाती है मात। देखो ये संसार क्या है, एक शतरंज की जैसे है। शतरंज में जब तक जो प्यादे होते हैं वो अपने खेल में अपना कर्तव्य दिखाते रहते हैं, तब तक सब उनको पूछते हैं। जैसे ही कोई उसमें से कोई मर जाता है तो जब गेम से आउट हो जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम जब तक अच्छे कर्म करते रहेंगे तो सब हमें पूछेंगे, और जैसे ही हम मर जाएंगे तो कोई हमें नहीं पूछेगा। मरा कौन सब पूछते, पूछ बुलाते बाद, चाल चुत शतरंज की हो जाती है मात। तो इसका यही आश्चर्य है कि हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमें मरने के पश्चात भी लोग हमारे कर्मों से हमें याद रखें। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में आके कोई भी अच्छा कर्म नहीं करता है तो सब पूछते हैं कि आज कौन मरा, आज कौन मरा, बस पूछते हैं और उसकी बात पूछ के सब भूल जाते हैं। सुख दुख निज ही देखते, क्यों न लगावे ध्यान, चिंता को अब छोड़कर धारो सम्यक ज्ञान। जैन भगवान कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख जो भी आता है वो हमारे कर्मों से आता है। इसलिए हमें ना तो सुख के अंदर बहुत प्रफुल्लित होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, और ना ही दुख में अपना धीरज होना चाहिए। इसलिए जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि सुख और दुख निज ही देखते, अर्थात हमें सुख और दुख खुद को, स्वयं को ही देखने पड़ेंगे, उन्हें कोई भी नहीं सहेगा। हमारे जो कर्मों के दुख है वो हमें ही सहने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिनेन्द्र भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, चिंता को अब छोड़ के धारो सम्यक ज्ञान। हमें दुख में इतना चिंतामग्न नहीं हो जाना चाहिए कि हम कुछ कर्म ही ना करें, कुछ भगवान का ध्यान ही, हम भगवान की पूजा पाठ ही ना करें, मंदिर ही ना जाएं, भक्तामर जी ना पड़े। उसके लिए हमें अपने जीवन के दुख हमें अपने सहने ही पड़ेंगे, और उनको सहने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और सम्यक ज्ञान धारण करना चाहिए। उसके बाद आता है कितने धन को जोड़ना, कितने धन की चाह, ज्ञानी लेखा सोच ले, मौलिक जीवन चाह। जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं कि हे मानुष, तेरे को कितने धन को जोड़ना है और कितने धन की चाह है, मतलब
पूरा जीवन केवल धन कमाने में और धन जोड़ने में ही लगा दिया है, फिर भी तेरे धन की चाह अभी तक भी खत्म नहीं हो रही है। जैसे जैसे तेरा धन जुड़ता जा रहा है वैसे वैसे तेरे धन की चाह बढ़ती जा रही है। इसलिए हे ज्ञानी तू जान, ये तो एक मकड़ी का जाल है। इसमें जब तक आप सम्यक ज्ञान को नहीं धारण करोगे तो उसमें आप फंसते ही जाओगे। इसलिए धन की चाह तो कभी भी अपने जीवन में खत्म नहीं होगी। इसलिए ज्ञानी तू लेखा सोच ले, मौलिक जीवन चाह के ये जीवन का लेखा नहीं है। ज्ञानी तू उठ, अपने जीवन में सही रास्ते को अपना और अपने जीवन का कोई मौलिक जीवन अपना। ऊपर से धर्मी बने भीतर शुद्धना एक, रात दिवस इत फिरे किसरे अति टेक। जिन्हें भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊपर से तो धर्मी बनते हैं, अरे हम तो ये करते हैं, अरे हम तो है ना भगवान का अभिषेक करते हैं, अरे हम तो माला जपते हैं, अरे हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो ऊपर से सभी धर्मी बनते हैं, लेकिन हमें ऊपर से धर्मी नहीं बनना है। भीतर शुद्ध ना एक, और भीतर से कोई भी शुद्ध नहीं है। किसी के भी मन से आज तक राग द्वेष काम क्रोध लोभ कसाय, ये पांचों कसायों का अंत नहीं हुआ है। तो ऐसे ऊपर से धर्मी बनने का कोई भी अर्थ नहीं है। हमें ऊपर से धर्मी बनने के साथ साथ भीतर से भी शुद्ध होना है, क्योंकि जो लोग केवल ऊपर से धर्मी बनते हैं भीतर से शुद्ध नहीं होते हैं, वो रात तो दिन इधर और उधर फिरते रहते हैं, उन्हें कहीं भी कोई किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता है। कितने धन को जोड़ना, कितने धन की चाह, ज्ञानी लेखा सोच ले, मौलिक जीवन चाह। हमारे जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हम अपना पूरे मनुष्य जन्म धन को जोड़ने में और धन की चाह में ही खत्म कर देते हैं। हम कितना भी धन जोड़ लें तो भी हमारी धन के प्रति चाह खत्म नहीं हो जाती है, और इस धन को जोड़ने में और धन की चाह में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए हे मनुष्य, हे ज्ञानी, तू लेखा सोच ले, मौलिक जीवन चाह। इसलिए तो अपने जीवन का जो सही अर्थ है वो सोच ले और अपने जीवन को सही राह पर लेके आ। ऊपर से धर्मी बने भीतर शुद्ध ना एक, रात दिवस इत फिरे किसवित रहती टेक। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ऊपर से तो बहुत से लोग धर्मी बनते हैं, ऊपर से धर्मी बनते हैं। आज तो हमने अभिषेक किया है, आज हमने पूजा की है, आज हमने भक्तामर्जी की है, लेकिन ऊपर से धर्मी बनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके मन, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है। जब तक आपके मन में से जो किसी के प्रति काम, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये आपके जो नहीं है। इसलिए आपको ऊपर से धर्मी बनने के साथ साथ अपने मन की कसायों से भी शुद्ध बनना है, भीतर से भी शुद्ध बनना है। क्योंकि जो लोग केवल ऊपर से धर्मी बनते हैं भीतर से शुद्ध नहीं बनते हैं, वो लोग रात दिवस मतलब रात दिन इधर उधर फिरते रहते हैं, फिर भी उनके कोई भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, फिर भी उनको आत्मा में शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमें भीतर से आत्मा से शुद्ध बनना है। सभी जीवों के प्रति दया रखना, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति राग नहीं रखना, मोह को कम से कम रखना। तो इस तरह से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। कारज को करते चलो तन मन वश में राग, होगी ही निश्चय विजय विपदा आवे लाग। हमारे जयेंद्र भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि कारज को करते चलो, मतलब जो आपने मनुष्य जन्म पाया है इसके अंदर जो आपका कारज है, जो आपके कर्म है, उसको आप करते रहो। क्योंकि अगर आप कार्य करते रहोगे और करते ही रहना है, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म को पाया है तन मन वश में ना। लेकिन जब भी आप कार्य करो तो उसके अंदर अपने तन को और मन को वश में रखना है। क्यों? क्योंकि हम तन को और मन को वश में रखेंगे तो ही कार्य करते हुए हम कोई अन्याय नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, और इस तरह हमारी निश्चय ही विजय आएगी, निश्चय ही हमारे जीवन में विजय होगी। भले से हमारे जीवन में कितनी ही लाखों विपदा आ जाए, लेकिन अगर हम अपने तन और मन को वश में रखते हैं। देखो तन और मन को किस तरह वश में रखेंगे कि जैसे आप सरकारी अफसर हैं और अपने आप अन्याय की नीति पे नहीं चलते हैं, आप रिश्वत नहीं लेते हैं, तो आप इस तरह अपने मन को वश में रख कर आप अपने जीवन में निश्चय ही विजय प्राप्त कर लेंगे। पाप अनेको ही किए मुक्ति किसविद होय,
छूटेंगे जंजाल सब, पाप मेल सब धोए। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, पाप अनेकों ही किए हमने, हमारे मनुष्य जन्म पाकर बहुत पाप कर लिए, बहुत जीवों को सता लिया, बहुत लोभ कर लिया, लोगों के पसाए पति कसाए रख ली, दूसरों की आलोचना कर ली। तो हमारी मुक्ति किस विध होगी, कि हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी तक मनुष्य जन्म में क्या किया है, केवल पाप ही पाप किए हैं। छूटेंगी जंजाल सब, पाप मेल सब धोए, कि हमने हमारे जीवन में अनेकों पाप ही पाप किए हैं, लोगों के प्रति कसाय रखी है। तो अब जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि छूटेंगे जंजाल सब, पाप मेल सब धोए, मतलब हम सही रास्ते को अपनाकर, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर कर, न्याय का मार्ग अपनाकर, अपने मन में से राग द्वेष ईर्ष्या को भगाकर हम अपने इन सब जंजालों से, इस तरह के मकड़ी जाल से बाहर निकल सकते हैं, और हमारे जितने भी पाप मेल है वो सब धुल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, झूठा स्वार्थ छोड़कर सतको उर्मे धार, इस भव शोभा बढ़े आगे बेड़ा पार। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि हमारा जो झूठा स्वार्थ है उसको छोड़ दो, और सत्य को उर्मे धार, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में सत्य का ही पालन करना चाहिए। जो हमारे इधर उधर झूठे स्वार्थ हैं कि यार तू मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, तो ये हमारे स्वार्थ है। इसलिए इन स्वार्थों को छोड़ो और अपने हृदय में, अपने आत्मा में सत्य का धारण करो। ऐसा करने से इस संसार में तो हमारी शोभा बढ़ेगी ही, और आगे जाके भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पहले निज को शुद्ध कर, पीछे पर उपदेश, जो कहते करते नहीं वो पाते कलेश। भगवान क्या कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि आप किसी को उपदेश देते हैं तो पहले आपको स्वयं को वैसा होना अति आवश्यक है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं अपने जीवन में, खुद तो प्याज लहसुन खा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं यार आप प्याज लहसुन नहीं खाओ, तो ऐसे लोगों की बात को कोई भी नहीं मानेगा। तो हमें क्या करना है कि पहले निज को शुद्ध कर, पीछे पर उपदेश। इसलिए किसी दूसरे को उपदेश देने से पहले हमें खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, पहले खुद को उस आचरण को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, उसी के बाद हमें दूसरों को उपदेश देना चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके जीवन में कलेश ही होता है, मतलब वो लोग हर समय हर जगह आलोचना के पात्र रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, जो खुद सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो खुद न्याय का रास्ता नहीं अपनाते हैं, उन लोगों को दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे क्या है, भीतर दे घिरनावनी, रोगों का है धाम, जब तक पर्दा ठीक है कर ले अपना काम। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि जो हमारी भीतरी देह है, मतलब जो हमारे चर्म के अंदर का जो है, चर्म के अंदर क्या है, हमारे चर्म के अंदर मांस है, खून है, यही सब, मतलब ये क्या है, हमारी भीतर देह घिनावती, मतलब अगर हमारी भीतर की देह को हम देख लें, अगर हम चमड़े को हटा दें तो वो बहुत उसमें से घिन आती है हमको। और क्या है, वो रोगों का है धाम, और वो क्या है, वो हमारे सब रोगों का धाम है। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जब तक आपकी चमड़ी है, मतलब जब तक आप जीवित है ना, जब तक आपको मनुष्य जन्म मिला है तब तक आप अपना काम कर लीजिए। यहाँ पे काम से क्या आश्रय है, मतलब आप अपने इस मनुष्य जन्म को सफल कर लीजिए। मनुष्य जन्म कैसे सफल होगा, जब आप निरंतर रूप से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, अपने हृदय में दूसरों के प्रति दया रखेंगे, प्राणी मात्र के प्रति आपके जीवन में दया होगी, संसार के सभी जीवों के प्रति आप न्याय रखेंगे, किसी को भी काटेंगे, छेदेंगे, सताएंगे नहीं, तो ही आपके इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण होएगा। फिर क्या है, देखिए, देख बुढ़ापे की दशा, थर थर कांपे गात, बुरे बुरे दिन बीतते कोई ना सुनता बात। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि यार अभी तो मैं जवान हूँ, मैं अभी से क्यों पूजा पाठ करूँ, मैं तो बुढ़ापे में कर लूँगा पूजा पाठ। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है उसकी दशा बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। उसको देख के हमारे आत्मा तक, अंदर के रोंगटे तक हमारे खड़े हो जाते हैं, हमारे जो रूह है वो कांपने लग जाती है, और बुढ़ापे के अंदर बहुत ही बुरे दिन बीतते हैं और हम बोलते ही रहते हैं, तब भी हमारा कोई भी बात नहीं सुनता है। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति
अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। अभी से जवानी से ही अगर हम अभ्यास करेंगे तो ही हम बुढ़ापे में जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर हमने हमारी जवानी में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए अभ्यास नहीं किया, अगर हम सही इंसान नहीं बने हैं तो बुढ़ापे में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पता किसी को ना पड़े कब आवेगा काल, किसी को नहीं पता। इस मनुष्य जीवन में किसी को नहीं पता कि मेरा काल कब आ जाएगा। आज मनुष्य जीवित है, हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसे पता नहीं है कि अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इंसान सोचता है कि यार मैं तो 40 साल के बाद भक्ति करूँगा या 40 साल के बाद मैं मंदिर जाऊँगा। तो ऐसा सोचना उसका भ्रम है, क्योंकि किसी को भी अपने काल का पता नहीं है कि कब उसके काल आ जाएगा, कब उसकी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए उसको अभी से ही अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, क्यों माया से उलझता मकड़ी का है जाल, कि हमें हमेशा माया में ही उलझ कर नहीं ले रह जाना है। क्योंकि जो माया है, जो पैसा है, जो धन है, जो लक्ष्मी है, वो क्या है, मकड़ी के जाल के समान है, जिसमें इंसान घुस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा कमाना है, लेकिन केवल उसमें उलझ के नहीं रहना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे जीवन के अंदर कब हमारी मृत्यु आ जाएगी, कब हमारा काल आ जाएगा। हम सोचे कि यार हम तो 50 साल के बाद भक्ति करेंगे, क्या पता 45 साल की ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो आपने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया मनुष्य जन्म पाकर। इसलिए हमें अभी से ही और आज से ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी है, अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाना है। क्यों आया क्या कर गया, ज्ञानी पूछे बात, लेखा कैसे देगा क्या ले जाता हाथ। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, हे ज्ञानी, तू साथ में क्या लाया था और क्या ले जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ पैदा हुए हैं, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो भी हमारे हाथ क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। इसलिए हम कुछ भी दुनिया में लेके नहीं आए थे और कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। इसलिए हे ज्ञानी, जब तेरे से कोई कुछ पूछेगा तो तू क्या लेखा देगा ऊपर जाके, कि तू साथ में क्या लाया है, तेरे हाथों में क्या लाया है। तो जो आज हम सत्कर्म करेंगे, जो हम भगवान की भक्ति करेंगे, जो हम दान पुण्य करेंगे, किसी को भोजन कराएंगे, किसी गरीब के प्रति दया रखेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बड़ों के प्रति आदर भाव रखेंगे, केवल वही हमारे साथ पापी तू तिर जाएगा निश्चय ये है मान, पीछे की मत याद कर आगे की पहचान। भगवान कहते हैं कि हे पापी मनुष्य, अगर तूने पाप किए हैं अपने जीवन में, आज तक बहुत अनेकों पाप किए हैं, तो भी तू तिर जाएगा। तो भी तेरे को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे को बिल्कुल भी घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। कि हे पापी, तू तिर जाएगा, तू इस मनुष्य जन्म में अपने उद्देश्य को कर लेगा, तू भगवान को प्राप्त कर लेगा। तू मेरी बात ये निश्चय ही जान ले। बस तुझे क्या करना है कि जो तूने पिछले पाप किए हैं, तुझे उसे याद नहीं रखने हैं। तू उन सब पापों को भूल जा और अपने आगे की पहचान ले, आगे की सुध ले कि तुझे आगे क्या करना है। मतलब अगर आपने अपने जीवन में आज तक केवल पाप ही पाप किए हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है। अगर आप आज से और अभी से ही अपने जीवन को सत्य मार्ग पर लेके आओगे, तो भी आप निश्चय मानिए कि आप इस मनुष्य जीवन में तिर जाएंगे, ऐसा जिनेंद्र भगवान बोलते हैं। आगे जिनेंद्र भगवान ने बोला है, आए वो सब जाएंगे जग की ये है रीत, थोड़े स्वार्थ के लिए क्यों गाता है गीत। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, इस जीवन में, इस संसार में जो भी जीव आए हैं वो सब जाएंगे। जिन्होंने भी जन्म पाया है उनकी मृत्यु निश्चय है, क्योंकि यही इस जग की रीत है, यही इस दुनिया की रीत चली हुई आ रही है बरसों से। इसलिए हमने जन्म लिया है, हमारी मृत्यु निश्चय है। लेकिन इस मनुष्य जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम दिन रात क्यों गीत गाते रहते हैं। गीत गाने से क्या मतलब है कि हम क्यों पाप करते रहते हैं। हमारे इस मनुष्य जन्म को जीने के लिए हमें क्या चाहिए इस जीवन में।
भोजन करने, अपनी पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तन रखने के लिए कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। लेकिन आज के मनुष्य की जो भूख है वो बढ़ती ही जा रही है। उसके पास आज एक गाड़ी होती है तो उसको दो गाड़ी चाहिए, दो गाड़ी होती है तो चार गाड़ी चाहिए। तो ये सब क्या है, झूठा स्वार्थ है। इसके लिए दिन रात इधर उधर घूमना और अपने सही उद्देश्य से भटक कर केवल इन्हीं में उलझ के रह जाना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि इस जीवन में, इस संसार में जो भी जीव आए हैं वो सब मरेंगे। यही इस संसार की रीत सालों से चलती आ रही है। उसके आगे क्या है देखिए, चाहे जितना हो भला सुख दुख का नहीं मेल, कब दुख कब सुख आ पड़े देख जगत का खेल। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि आप चाहे कितने भी भले हो, आप कितने भी सही इंसान हो, आप कितने भी सदाचार पे चलते हो, आप कितनी भी भगवान की भक्ति करते हो, तब भी इस संसार में सुख और दुख का आपस में मेल नहीं है। मतलब सुख और दुख एक साथ, सुख ही सुख रहे जीवन में ऐसा भी नहीं हो सकता और दुख ही दुख रहे जीवन में ऐसा भी नहीं हो सकता। कब आपके जीवन में सुख आ जाए और कब आपके जीवन में दुख आ जाए ये किसी को भी पता नहीं है। ये तो इस जगत का खेल है। जैसे खेल में कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, इसी तरह इस जीवन में कब आपके जीवन में सुख आ जाए और कब आपके जीवन में दुख आ जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने मन को दृढ़ रखना चाहिए। आपको खुशी के अंदर भगवान को नहीं भूलना चाहिए और दुख के अंदर अपने धीरज को नहीं खोना चाहिए, गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। सुख और दुख में आपको समता का धारण करना चाहिए और सत्यमार्ग को अपनाना चाहिए। आगे बोलते हैं भगवान, रोग नहीं है छोड़ता पापी हो या संत, इससे बचने के लिए पकड़ो आत्म कंद। भगवान बोलते हैं कि जो रोग होता है, जो पीड़ा होती है, जो शरीर के कष्ट होते हैं, जो मतलब अपने जो तन को दुख देते हैं, जो रोग होते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। कि बोले पापी हो या संत हो। अभी आप तरुण सागर जी महाराज को जानते होंगे, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे तो भी उनको गले का कैंसर हुआ था। तो जो शरीर का रोग है वो तो आपके पूर्व जन्मों से निर्धारित होता है। इसलिए कि रोग के नहीं है छोड़ता, पापी हो या संत, वो किसी को नहीं छोड़ता है। क्या आप वैसे पापी हो तो भी आपको आ सकता है और अगर आप संत हो तो भी आपको आ सकता है। इससे बचने के लिए पकड़ो आत्मकद। रोग तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस रोग में होने वाली पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं, अगर हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, अपनी आत्मा को दृढ़ करते हैं, अपनी आत्मा में जितेंद्र भगवान का वास करते हैं, वास कराते हैं, तो हम जब हमारे शरीर पर रोग आएगा तो हमें उसकी पीड़ा का अनुभव कम होगा। इसलिए हमें सही राह को अपनाना चाहिए। घूम रहा संसार में कर कर उल्टी बात, अब भी चेतन चेत सोच ले पख्तुल को तात। घूम रहा संसार में कर कर उल्टी बात, अब भी चेतन सोच ले तज पगदुल को तात। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तो संसार में उल्टी बातें कर कर के घूम रहा है। उल्टी बातों से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि झूठ बोल बोल के लोगों के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या रख रहा है, किसी सही बात को भी घुमा फिरा के अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए झूठ बोल रहा है। तो ऐसी बातें करके तुझे का कभी भी सही उद्देश्य नहीं मिलेगा, तो इस संसार में घूमता ही रहेगा। इसलिए है मनुष्य, तू अब भी चेत जा, अभी भी तू जाग जा और अपने जीवन का सही उद्देश्य पहचान ले और सोच ले। और जो ये गलत रास्ता है, जो झूठ बोलता है, दूसरों के प्रति राग द्वेष रखता है, दूसरों के प्रति कषाय रखता है, तो उसको छोड़कर और सही राह को अपना, ताकि तेरा इस संसार से पार हो सके, तेरा इस जीवन का सही उद्देश्य तुझे मिल सके। आगे देखिए क्या है, व्रतशाला दिन तीन की नए मुसाफिर आत, तू कब तक रह जाएगा सोच ज्ञान की बात। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि जिस तरह व्रतशाला होती है, व्रतशाला क्या होटल है, धर्मशाला है, जहाँ हम रिलैक्स करते हैं 2-3 दिन जाके, इसी तरह ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ये संसार क्या है, व्रतशाला है, जहाँ पे आप आएंगे, आपका जो जीवन है, जिस तरह में आप जाते हैं 2-3 दिन, इसी तरह आप इस संसार में आएंगे, रहेंगे और आप एक ना एक दिन मर जाएंगे।
और कोई जिस तरह धर्मशाला में कोई नया मेहमान आ जाता है फिर वो रहता है, इसी तरह ये इस अपन ने जीवन मिला, इस जीवन में कुछ नहीं करा, हम मर जाएंगे तो फिर दूसरे इंसान आएंगे, दूसरे जीव मिलेंगे। लेकिन अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है और इस जन्म में आपने कुछ भी नहीं किया है तो ये जीवन व्यर्थ है। इसलिए तू कब तक रह जाएगा सोच ज्ञान की बात की। ये जो संसार है वो तो किसके समान है, वृक्षशाला के समान है, धर्मशाला के समान है। तो इसलिए हे ज्ञानी, हे मनुष्य, तू जाग जा कि तू कब तक रह जाएगा, तू हमेशा यहाँ नहीं रहने वाला है। इसलिए तू इस ज्ञान की बात को समझ जा और अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर आ। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, नाम लोक में करण को रुपयों खर्चो लाख, सच्ची सेवा किए बिना जम ना सकेगी साख। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जगत में अपना नाम करने के लिए बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं। लाखों रुपए का मकान, करोड़ों रुपए का मकान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिससे उनकी एक संसार में साख बने। साख मतलब उनकी एक पहचान बने, लोग बाग कहने हाँ यार वो आया है, वो आया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा करने से आप कितने ही करोड़ रुपए खर्च कर दो, आपकी साख नहीं बनेगी, आपकी इज्जत नहीं होगी। इज्जत तो केवल आपकी दूसरों की सच्ची सेवा करने से ही होगी, उसी से ही आपको लोग आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे। तो सच्चे दिल से सच्ची सेवा करने से ही आपको इस जीवन में सही साख, सही पहचान, सही आदर प्राप्त होगा। अब सच्ची सेवा आप किसकी करेंगे, आपके घर में जो भी बड़े हैं, वृद्ध है, बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी आप सच्ची सेवा करें, उनके प्रति आदर भाव रखें। जो गरीब है उनकी सच्ची सेवा करें। तो ऐसा करके आप अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि आप अगर और दूसरे तरीके से लाखों रुपए खर्च कर लोगे तो भी आपका इस जगत में नाम नहीं होगा। इस जगत में नाम तो केवल सच्ची सेवा करने से ही आपको प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए क्या है, मूर्ख जवानी चोर में किए पाप बहु घोर, अब भी चेतन चेत जा विषम धर्म के चोर। भगवान कहते हैं कि मूर्ख जवानी चोर में जो जवानी है उसको, उसकी तुलना किससे करी है, चोर के समान की है। कि जिस तरह चोर होता है वो मूर्ख होता है, वो रात दिन चोरी करता है तो भी उसके पास कुछ नहीं रहता है। इसी तरह हमने हमारी जवानी के जोश में बहुत पाप कर लिए, बहुत पाप कर लिए, क्योंकि हमें ऐसा जवानी में हमारा खून एकदम गर्म रहता है, हमें आता कुछ नहीं होता, हम तो सब कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब भी हमें इस बात से, इस भ्रम से बाहर निकल जाना है कि हमने जितने पाप करने थे कर लिए, लेकिन अब हमें पाप नहीं करना है। अपनी आत्मा को, अपने मन को चेताना है, जगाना है और धर्म की राह पर चलना है। बीती ताही बसार दे, आगे की सुध ले, प्याला विष का छोड़ के आत्म अमृत से है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, मतलब हमारे जीवन में जो घटित हो चुका है, जो पिछली बातें हैं, उन्हें हमें भुला देना चाहिए। क्योंकि बीती बातों को याद करने से हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पुरानी बातों को, बीती बातों को याद करने से हम हमारे जीवन में केवल कलेश को ही प्राप्त करेंगे, गुस्सा ही प्राप्त करेंगे, क्रोध को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन की बीती बातों को भूल जाना चाहिए और हमारे आगे की सुध लेना चाहिए, मतलब आगे के बारे में सोचना चाहिए कि अब हम हमारे अपने आगे के जीवन को किस तरह सुधारें, किस तरह हमारे आगे के जीवन को हम उज्जवल कर लें। जिस तरह, क्योंकि अगर हम बीती हमारी पुरानी बातों को छोड़कर आगे के बारे में सोचेंगे तो वो किसके समान होगा कि हम जिससे जो पुरानी बातें हैं उनकी तो तुलना किससे करी है, विष के प्याले से करी है। और जो भविष्य के बारे में या वर्तमान के बारे में सोचकर सही राह को अपनाते हैं उसकी तुलना किससे करी है, जिनेंद्र भगवान ने अमृत के प्याले से करी है। तो भगवान कहते हैं कि आप बीती बातों को भुला दोगे तो वो किसके समान हो जाएगी, प्याला विष का छोड़कर, कि आपने उसको पुरानी बातों को छोड़ दिया है, मतलब विष का प्याला छोड़ दिया है और आगे की सुध ली है, मतलब आपने अमृत का पान किया है और अपनी आत्मा को किसका पान कराया है, अमृत का पान कराया है। आगे देखिए क्या है, जीना मरना एक सा मनुजन्म को पाए, आकर भी कुछ ना किया झूठन रुदन बचाए। भगवान कहते हैं कि आपने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया लेकिन आपने इस जीवन में आकर कुछ भी नहीं किया,
तो वो आपने क्या किया है कि मनुष्य जन्म को प्राप्त किया और आप मर गए, और पूरे पूरे जीवन में आपने क्या किया है, केवल झूठा रोदन मचाया। जिस तरह बच्चा केवल रोता रहता है लेकिन उसका रोने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसी तरह अगर हमने इस जीवन में आए और खाया पिया सो गए तो हमने भी हमारे जीवन में किसके समान काम किया है, झूठे रोने के समान, झूठे रुदन के समान काम किया है। अगर हमने इस मनुष्य जन्म को सफल नहीं किया है, इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग नहीं किया है, अगर हमने अपने शरीर से, अपने धन से, हमने हमारे धन को अगर दान नहीं दिया है तो वो व्यर्थ है। हमारे शरीर से हमने किसी की सेवा नहीं की है तो वो व्यर्थ है। यदि हमने भावों से किसी के प्रति अच्छा भाव नहीं रखा है तो वो हमारे भाव भी सारे क्या है, व्यर्थ है। तो इस तरह हमने मनुष्य जन्म को पाकर भी कुछ ना किया, केवल झूठा मनुष्य जन्म को पाया और एक ना एक दिन हमें मरना ही है, हम मर गए तो वो किसके समान हो जाएगा, झूठे रुदन के समान हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, गंधक में पारा मिले तपे पथक हो जाए, इसी तरह ये आत्मा तन जड़ से हट जाए। भगवान कहते हैं, भगवान ने आत्मा और तन की तुलना किससे की है, भगवान ने हमारी आत्मा और तन की तुलना की है पारे से और गंधक से। जिस तरह गंधक में पारे को मिलाते हैं और फिर उसको नीचे से तपाते हैं तो जब तक वो गर्म नहीं होता तब तक तो हमें एक जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही उसको तपाते हैं तो वो तपने से, गर्म होने से वो अलग हो जाता है। इसी तरह ये आत्मा तन जड़ से हट जाए, इसी तरह में हम समझते हैं कि आत्मा और शरीर एक ही है, लेकिन आत्मा और शरीर एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तपे पथक हो जाए मतलब इस अगर हम अपनी आत्मा को तपाते हैं तो आत्मा को कैसे तपाएंगे, जिनेंद्र भगवान की का ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे शरीर को जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तपाएंगे, दिन रात हम भगवान का ध्यान लगाएंगे, तब हमें महसूस होगा कि हमारा शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। क्रोध कसाया है बुरा, समझो इसको आप, मिनटों में झट मारता, गिने न माया बाप। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि क्रोध कसाया है बुरा। हमारी जो 5 कषाय होती है उसके अंदर सबसे बुरी कषाय कौन सी होती है, क्रोध। जो क्रोध कषाय होती है उसमें इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं अन्याय कर रहा हूँ, या मेरे उसके आगे जाके इसका क्या दुष्परिणाम होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप समझो कि सबसे बुरी कषाय कौन सी है, क्रोध कषाय है। इसलिए हमें हमारे क्रोध के ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि क्रोध कषाय इतनी बुरी है कि अगर हमें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो हमारे सामने अगर माँ बाप खड़े हैं तो हम उनको भी मिनटों में, मतलब कुछ ही क्षणों में हम अपने माँ बाप को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें हमारी क्रोध कषाय के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो उस पर कंट्रोल कैसे होगा, एकदम कंट्रोल नहीं होगा। आप जैसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास करने से आप अपने क्रोध को अपने काबू में कर पाएंगे। शास्त्र ने को ही सुने, दिए न असली ज्ञान, पोथी पर रह गए, उनमें हुआ ना ज्ञान। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हमने बहुत से शास्त्र सुने हैं और बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र ने आज तक हमें कोई भी असली ज्ञान नहीं दिया है। असली ज्ञान क्या होता है कि हमें सही राह पे चलना चाहिए, सब जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, अहिंसा धर्म को अपनाना चाहिए, जीवन में सदाचार को अपनाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और इसलिए हमें अनेक शास्त्र सुने हैं लेकिन किसी ने भी हमें असली ज्ञान नहीं दिया है। पोथी पर रह गए, उनमें हुआ ना ज्ञान। इसलिए हमने बहुत सारी पोथियाँ, मतलब बहुत सारे ग्रंथ पढ़ कर रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे उनमें मतलब हृदय में अभी तक भी हमारे ज्ञान का भान नहीं हुआ है। इसलिए हमें सही शास्त्रों को पढ़ के, हमारे जो जिनेंद्र भगवान के शास्त्र हैं उनको पढ़ के, इधर उधर के शास्त्रों को ना पढ़ते हुए हमारे जो जिनेंद्र भगवान के शास्त्र हैं उनको पढ़ते हुए अपने हृदय के अंदर सही ज्ञान का विसर्जन करना चाहिए, सही ज्ञान का उदय करना चाहिए। न्यारे न्यारे पंथ गए, खटकी करते बात, सतना कोई खोजता, मारक कैसे पात। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि आपने बहुत सारे न्यारे न्यारे पंथ गए, मतलब बहुत तरह तरह के ग्रंथ पढ़े, हटकी करते बात। हर ग्रंथ, हर धर्म में क्या है, अपने अपने धर्म को अपनाने के लिए हट की बात की गई है। हट, जैसे एक बच्चा हट कर लेता है, इसी तरह हर ग्रंथ के अंदर, हर धर्म के अंदर हट की बात की गई है। सतना कोई खोजता, लेकिन कोई भी ग्रंथ
जीवन का सत्य नहीं खोजता है तो आप अपने जीवन में मार्ग कैसे प्राप्त, तो आप कैसे मार्ग को प्राप्त करेंगे। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हमें इधर उधर अनेक ग्रंथों को ना पढ़ते हुए जो हमारे जैन शास्त्र निर्वाणी है उसी का ही रात दिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमारे उर के अंदर सही शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए और सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। अहंकार के कारण ने लड़ते दिन व रात, घर को नरक बना दिया तद्दी न छठी बात। आगे देखिए जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि अहंकार के कारण, मतलब इंसान में आज जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, अहंकार। अहंकार में इंसान को ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या उचित कर रहा है और क्या अनुचित कर रहा है, और केवल इस अहंकार में मैंने जो किया है वो सही है, मैंने जो बोला है वो अच्छा है, तो ये क्या है, अहंकार है। उसके कारण वो दिन और रात मतलब 24 घंटे इसी अहंकार में वो लड़ाई करता रहता है। और जैसे घर में अहंकार रहेगा तो वहाँ पे क्या होंगे, रिश्ते पनपेंगे नहीं, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। रिश्ते कैसे खत्म हो जाएंगे कि घर के अंदर अगर सभी सदस्य अपना अपना अहंकार रखेंगे तो सब में आपस में क्या होगी, दिन रात लड़ाई होगी। और जिस घर में दिन रात लड़ाई होगी वो घर किसके समान हो जाएगा, नरक के समान हो जाएगा। और तब भी हम कोई भी बात, मतलब अहंकार के कारण हम दिन रात लड़ते रहेंगे, हमने घर को नरक बना दिया तो भी हमें कोई भी उसका छोड़ नहीं मिलेगा कि हम लड़ क्यों रहे हैं, केवल एक अपने अहंकार के कारण। किस चीज का हमें अहंकार है, पैसा, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, रूप एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है, अपना जीवन तो ये तो इस ये बात तो एकदम सब सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना है। तो फिर अहंकार किस चीज का, तो हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर पनपने देना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो किसी का भी नहीं रहता है। अहंकार तो रावण का भी चूर हो गया था। इसलिए हमें घर के अंदर हमेशा अच्छा माहौल बना के रखना चाहिए, अपने अहंकार के कारण अपने रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहिए। आगे देखिए जिनेंद्र भगवान क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी चंचल है अति, सदा न रहती साथ, दान न कोड़ी कर सका, जाता खाली हाथ। इसमें जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जो लक्ष्मी होती है, मतलब जो धन होता है, पैसा होता है, वो किसके समान है, बहुत ही लक्ष्मी के समान है। और लक्ष्मी का स्वभाव क्या होता है, चंचल होता है, वो कभी इधर तो कभी उधर। उसी तरह ये लक्ष्मी कभी भी किसी एक के पास स्थिर नहीं रहती है। और अगर आपने, जब आपके पास लक्ष्मी आई तब आपने कुछ भी दान नहीं किया और आपने केवल उस लक्ष्मी का उपभोग किया, है ना, तो उससे क्या होएगा कि जब आप मरेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी आपने अपने ऊपर खर्च किया है, जो भी आपने अपने पेट में खाया है, या अपने परिवार के सुख सुविधा देने के लिए आपने जो भी खर्च किया है, वो आपके पुण्य कर्मों में सम्मिलित नहीं होंगे। पुण्य कर्मों में तो क्या सम्मिलित होंगे कि आपने किसी गरीब की सहायता करी है, किसी भूखे को भोजन कराया है, कभी किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में आपने दान किया है, अपने धन का, अपनी लक्ष्मी का आपने सदुपयोग किया है। तो जो आपने सदुपयोग किया है लक्ष्मी का दान, तो वो ही आपके साथ जाएगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल होता है। अगर लक्ष्मी आपके पास आती है तो आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कैसे होगा कि जितना अधिक हो सके सही पात्र को आपको दान देना चाहिए। सेवा जन की जनक की, तीरथ है घर मोह, क्यों जग में खोजता फिरे, कल्प तरु की झो। देखिए जिनेंद्र भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं हमें इस दोहे के अंदर कि सेवा किसकी करनी चाहिए, जन की, जनक की मतलब माता पिता की। कि माता पिता की सेवा किसके समान है, सभी तीर्थ के समान है। अगर इंसान सोचता है कि यार मैंने सम्य शिखर जी की वंदना नहीं करी है, मैं कैलाश नहीं गया, मैं गिरनार नहीं गया, तो वहां जाने से आपको जितना पुण्य नहीं मिलेगा उससे कहीं अधिक पुण्य आपको किस चीज में मिलेगा, माता पिता की सेवा करने से। और इंसान उन माता पिता की सेवा को छोड़ के, है ना, पूरे जगत में घूमता फिरता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, वहां जाएगा तो वहां पुण्य मिलेगा, तो वहां आपको कहीं पे भी पुण्य नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलेगा, माता पिता की सेवा करने से। इसलिए भगवान कहते हैं कि सेवा जन की जनक की, तीर्थ है घर मोह, कि घर के अंदर रहकर ही माता पिता की सेवा करना किसी भी तीर्थ से अधिक पुण्यशाली है। क्यों जग में खोजता फिरे,
कल्पतरु की छो। तो वो कहते हैं कि आप घर में रह के ही माता पिता की सेवा करिए, क्यों आप जगत में मतलब संसार में इधर उधर भटक कर, कल्पतरु मतलब जो कल्पवृक्ष होता था पहले, कि कल्पवृक्ष के नीचे जाके आप जो भी चीज मांगते थे वो आपको मिल जाती थी। तो अपन क्यों माता पिता की सेवा को छोड़कर इधर उधर कल्पवृक्ष की चाह करें, क्योंकि सच्चे कल्पवृक्ष तो कौन है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद ही हमारे लिए कल्पतरु की छाह के समान है। क्योंकि अगर हमने सच्चे मन से सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा करी, तो हमारे जो जीवन के सारे काज है, सारा पुण्य है, हमें वहीं प्राप्त हो जाएगा। पुण्य चीज कछु और है, धर्म चीज कछु और, पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष का ठोर। हमारे जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं कि जगत के अंदर पुण्य चीज कछु और है, धर्म चीज कछु और, कि पुण्य कुछ और बात होती है, धर्म कुछ और। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना अति आवश्यक है कि पुण्य क्या होता है और धर्म क्या होता है। पुण्य के अंदर क्या आता है कि आप किसी गरीब को दान देते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोगी को आप उसकी दवाइयाँ भेंट करते हो, तो और किसी मंदिर में आप पैसा देते हो, तो वो तो किसके अंदर काउंट हो जाएगा, पुण्य के अंदर। और धर्म के अंदर क्या आता है कि आप माला करते हैं, आप शास्त्र जी पढ़ते हैं, आप पूजा करते हैं, तो वो सब चीज़ किसके अंदर काउंट होगी, धर्म के अंदर। तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि पुण्य चीज कुछ और होती है और धर्म चीज कुछ और होती है। पुण्य से आपको क्या मिलेगा कि जैसा आप दोगे वही आपके पास 100 गुना होकर लौटेगा। लेकिन आपके देते वक्त क्या भावना होना चाहिए, एकदम निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि पुण्य तो इस जगत का खेल है, और आप अगर मोक्ष चाहते हैं तो वो तो आपको केवल धर्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें हमारे जीवन के अंदर पुण्य भी करना चाहिए और धर्म भी करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही हमें हमारे जीवन का जो अंतिम सच्चा उद्देश्य है वहाँ तक लेकर जाएगी। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं ईश्वर हमारे, होनी है सो होएगी, मन में धीरज धार, झूठा शकुन विचारता, क्या पावेगा पार। भगवान कहते हैं कि जो जीवन में होना है वो होएगा, अपने मन में धीरज को रखना चाहिए। हम बेवजह इधर उधर झूठी बातें विचार कर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि जिसकी किस्मत में ईश्वर ने जो लिख दिया, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, हमारे वहीं से ही कर्मों का बंध हो गया है, और उन कर्मों के बंध की वजह से जो हमारे जीवन में होना है घटित, वो होके रहेगा। हम शुभ और अशुभ का चिंतन करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चिंता को छोड़ के अपने मन में धीरज को धारण करते हुए और जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करना चाहिए। फालतू की बातों को, इधर उधर की बातों को पर विचार नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हमारा अंतिम दोहा, दुख से बचने के लिए छोड़ो पर की आस, आत्मबल सबसे बड़ा सदा तुम्हारे पास। हमारे जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि अगर आपको दुख से बचना है इस संसार में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर की आस मतलब दूसरे की आस को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप दूसरों से आशा करोगे कि वो मेरे लिए ये काम करेगा, या मेरी बेटी मेरे को बड़ी होकर न्याल करेगी, या मेरा बेटा मुझे बड़ा होकर सेवा करेगा, या मैंने उसकी हेल्प करी है, वो मुझे भविष्य में मुझे वो ये देगा, तो जब तक आप दूसरों से अपने जीवन में आशा रखोगे और वो आपकी आशा के अनुकूल नहीं चलेंगे, तो आपको जीवन में क्या प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होगा। जीवन में सुखी रहना है तो उसका केवल एक ही मंत्र है, उसको आप आज से ही अपना लीजिए कि दुख से बचने के लिए छोड़ो पर की आस। कि दुख से आकर आपको बचना है, अपनी आत्मा को, अपने मन को दुखी नहीं करना है आपको पल भर के लिए भी। तो उसके लिए आपको दूसरों से आस करना, दूसरों के प्रति आशा लगाना, दूसरों से उम्मीद करना अभी से ही छोड़ना होगा। तभी आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अपनी आत्मा को हर पल खुश रखना भी उस ईश्वर की, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के समान है। अगर हम हमारे मन को
आत्मा को हर पल दुखी रखते हैं, तो इससे हमें अपने जीवन में क्या करते हैं, हम उस परम पिता परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए अगर हमें अपनी आत्मा को और मन को, हम अपने मन को प्रसन्न रखेंगे तो ही हम उस परमात्मा का सच्चे दिल से ध्यान लगा पाएंगे, और अपनी आत्मा का जो बल होता है वो हमारे पास क्या रहेगा, सदा ही विद्यमान रहता है। हम उस आत्मा के बल पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह इस तरह हमने जितने भी दोहे थे उनका बहुत ही सरल भाषा के अंदर भावार्थ सहित पढ़ा है, समझा है। ये टोटल 40 दोहे थे जिनका मैंने आपको अर्थ सहित समझाया है, और आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।